हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं प्रभात कुमार खत्री मैथ्स क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम मॉडुलस से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। अभी तक हम लोगों ने मॉडुलस के लगभग सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ लिया है। अभी तक हमने आपको मॉडुलस का 6 लेक्चर प्रोवाइड करा दिया है। आज हमारा ये 7वां लेक्चर होगा और इसमें हमने अभी तक जितना एक कंप्लीट आपका जो मॉडुलस का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है उससे रिलेटेड मैं आज कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है क्या कि द प्रोडक्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, ये एक इक्वेशन दिया गया है और बोल रहा है कि इसका आप सॉल्यूशन निकालिए और सॉल्यूशन निकाल कर क्या कीजिए, आप इसका प्रोडक्ट कीजिए। ये आपसे पूछ रहा है। ये क्वेश्चन लेने का मकसद मेरा ये था, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि इस तरह का क्वेश्चन आपका क्या हो गया, ये मॉडुलस इक्वेशन टाइप का क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन को मुझे सोल्व करने के लिए हम लोगों ने एक क्लास स्पेशल मॉडुलस इक्वेशन पर ही हम लोगों ने डेडिकेट किया था। तो उसमें क्या था कि आपको अगर मॉडुलस सबसे पहले क्या करते हैं कि अगर कुछ ऐसा इक्वेशन है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मॉडुलस को हटाने की कोशिश करते हैं। अब मॉडुलस को हटाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि उसका क्रिटिकल पॉइंट देखते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट इसका क्या होगा, 2 होगा। एक 2 से बड़ा केस लेते हैं और एक केस लेते हैं 2 से छोटा का केस लेते हैं। 2 केसेस बनाते हैं। जब 2 से छोटा होता है तो ये माइनस के साथ बाहर निकलेगा और 2 से जब बड़ा होगा तो प्लस के साथ निकलेगा। ये वाला आपका क्या हो गया, ये वाला तो हमेशा पॉजिटिव ही होगा क्योंकि ये तो x - 2 का होल स्क्वायर है। आप x की वैल्यू पॉजिटिव लीजिए चाहे नेगेटिव, आपका वो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो आपको मेनली आप इस तरह से आप 2 भागों में तोड़िए, फिर दोनों को सोल्व कीजिए, सोल्व करके आप आंसर निकालें। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने आपको ऑलरेडी मॉडुलस इक्वेशन के टाइप के क्वेश्चन में हम लोगों ने डिस्कस किया है। बट यहाँ पर ये लेने का मेन मकसद ये है कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन रहेगा, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का है, ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री क्या है, 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन टाइप का है, इसमें एक मॉडुलस भी लगा हुआ है। तो इस टाइप का क्वेश्चन को सोल्व करने का एक और तरीका है जो मेरे समझ से उससे अच्छा है, उससे थोड़ा आसान है। तो आप इस टेक्निक का यूज कीजिएगा तो आपके लिए थोड़ा ज़्यादा अच्छा होगा। ये टेक्निक क्या है देखिए, नहीं तो आप उस मेथड से तो कर ही सकते हैं, तो मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आप उस मेथड से आप खुद करके आप देख लीजिएगा और मैं जो जिस मेथड से बता रहा हूँ उस मेथड से मैं अभी जो आंसर लाऊंगा वो दोनों को देख लीजिएगा, दोनों आपके आंसर मैच करने चाहिए। तो एक चीज़ मैंने आपको पहले भी बताया कि आप x² लिखिए चाहे मॉड x² लिखिए, दोनों बात बराबर होती है। ये चीज़ तो ऑलवेज ध्यान रखिएगा कि आप चाहे x² लिखिए चाहे मॉड x का स्क्वायर लिखिए, ये बोथ आर इक्वल। ठीक है ना। तो देखिए ये क्या लिखा हुआ है, x - 2 का होल स्क्वायर। तो आप ऐसे लिखिए, चाहे मैं बोल दूँ मॉड x - 2 का होल स्क्वायर लिखिए, -3 मॉड x - 2 प्लस का 2 = 0। ठीक है ना। अब हम क्या करते हैं कि हम मॉड x - 2 को हम कुछ मान लेते हैं, मॉड x - 2 को u मान लेते हैं। अब मानने से फ़ायदा क्या हो गया कि ये जो हमारा एक्सप्रेशन है वो हमारा u² - 3u प्लस का 2 = 0 हो गया। ये थोड़ा सिंपल सा एक इक्वेशन बन गया। अब यहाँ से u की वैल्यू, u को यहाँ से सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद लास्ट में फिर u की जगह पर मॉड x - 2 डाल देंगे और फिर वहाँ से x की वैल्यू सोल्व कर लेंगे। ये थोड़ा आसान तरीका है ऐसे करने का। अब देखिए u² - 3u प्लस 2 है। अब इसको सोल्व कीजिएगा तो पहले फैक्टराइज कीजिए, तो ये 2u माइनस का u प्लस का 2 = 0। ठीक है। यहाँ से आपका क्या आएगा, u माइनस का 2, ये होगा -1 u - 2 = 0। और यहाँ से क्या आ जाएगा, u - 1 इंटू u - 2 = 0। यहाँ से u की वैल्यू क्या आएगी, आपका u का वैल्यू आएगा 1 और 2 आएगा, 2 वैल्यू आएगा, एक u की वैल्यू 1 आएगी, q की वैल्यू 2 आएगी, u का वैल्यू 1। अब क्या करना है, अल्टीमेटली जो है आपका वैल्यू तो x का निकालना है। आपने तो u आपने सुविधा के लिए माना था, u = मॉड x - 2 इसलिए माना था। तो अब क्या करना है कि हम जो u माने थे मॉड x - 2, अब मैं उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा। तो मैंने u क्या माना था, मॉड x - 2 को u माना था, तो मॉड x - 2 = 1 एंड
मॉड x माइनस टू इक्वल टू 2, ठीक है ना। एक बार क्या माना, मॉड x माइनस टू इक्वल टू 1, और एक बार माना मॉड x माइनस टू इक्वल टू 2। अब यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए। तो मैंने तो आपको प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट में ही बताया था कि अगर मॉड x इक्वल टू a हो तो x की वैल्यू क्या होता है, प्लस माइनस का a होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, x माइनस टू इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, प्लस माइनस का 1 हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और यहाँ से x माइनस टू इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस का 2 हो जाएगा। प्लस माइनस का 2 मतलब एक बार प्लस लेकर x की वैल्यू सोल्व करेंगे, एक बार माइनस लेकर x की वैल्यू सोल्व करेंगे। तो जब प्लस लेके सोल्व कीजिएगा, आप खुद करके देखिएगा, तो 1 प्लस 2 3 आ जाएगा, और जब माइनस करके सोल्व कीजिएगा तो -1 और प्लस का 2 मतलब कितना हो जाएगा आपका, 1 आ जाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। प्लस का 2 माइनस 1 ये आ जाएगा 1। यहाँ से एक बार आप प्लस करके सोल्व कीजिएगा, एक बार माइनस करके सोल्व कीजिएगा। जब प्लस 2 लीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 4, और जब ये -2 करके लीजिएगा तो x की वैल्यू आ जाएगा 0। तो यहाँ से आपके x के टोटल 4 वैल्यू आए, ठीक है, 3, 1, 4 एंड 0। अब आपका क्वेश्चन बोलता क्या है कि जितने भी सॉल्यूशन आए उसके आप क्या कर दीजिए, प्रोडक्ट कर दीजिए। तो आप जो सॉल्यूशन है क्या है, 3 इंटू 1 इंटू 4 इंटू 0, आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि 0 से मल्टीप्लिकेशन है, तो आंसर क्या आया, 0 आया, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसका लेने का मकसद ये था कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा एक्सप्रेशन दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा एक्सप्रेशन दिख रहा है और उसमें कुछ इस तरह का कुछ सेटिंग है मॉडुलस का, तो आप इस तरह से भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर बिना केस लिए हुए भी आपका काम बन जाएगा। अदरवाइज आपका केस लेकर इसको ये तरीका निकालने का तरीका हम लोगों ने मॉडुलस इक्वेशन में बताया ही था, तो इसलिए मैंने ये क्वेश्चन को लिया था। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में आते हैं, थोड़ा सिंपल है बट एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है ना स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है उनको मैं आज करवा रहा हूँ, क्योंकि आज मैं मॉडुलस को एंड कर दूंगा। तो ऑलरेडी मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चन तो करा चुका हूँ, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कुछ क्वेश्चन बचे हुए जो है इम्पॉर्टेंट हैं तो मैं उनको डिस्कस करा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, IIT JEE का आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फॉर a लेस देन 0, फॉर a लेस एंड इक्वल टू 0, डिटरमाइन ऑल रियल रूट ऑफ द इक्वेशन, ऑल रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस का 2a मॉड x माइनस a माइनस का 3a स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है ना। IIT JEE का पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें कह क्या रहा है, इसमें कह रहा है कि आपका जो है, आपका सबसे पहले एक चीज़ आपको मेंशन किया गया है कि यहाँ पर जो हमने a यूज किया है वो एक ऐसा है आपका निगेटिव है, a इज़ लेस देन या इक्वल टू 0, और आपको करना क्या है, ये मैंने आपको एक हिंट दिया हुआ है कि a आपका क्या है, मतलब कि नेगेटिव है, ठीक है। अब आपको एक कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया है, अब बोल रहा है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जितने भी रियल रूट्स होंगे उन सारे को आप क्या करो, डिटरमाइन करो। तो यहाँ पर तो आपका मॉड x माइनस ए है, बट यहाँ पर मॉड x माइनस ए जैसा नहीं है, x माइनस ए का होल स्क्वायर भी जैसा होता तो x माइनस ए का होल स्क्वायर जैसा, तो मैंने जो पिछला क्वेश्चन डिस्कस किया था उस टाइप का मैं सोल्व करता। लेकिन एक्चुअली यहाँ पर तो मॉड x माइनस ए जैसा है, लेकिन यहाँ पर ऐसा है नहीं, है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जैसा, लेकिन उसको अगर मैं x माइनस ए को कुछ मान के चलूँ तो फिर वो उस पर सेट नहीं बैठ पाएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो फिर मेरा जो सिंपल सा मेथड है वो सिंपल मेथड ही सोल्व करेंगे। सिंपल मेथड क्या बोलता है कि आप मॉड को हटाइए, मॉड को हटाने के लिए क्या कीजिएगा, क्रिटिकल पॉइंट से बड़ा और क्रिटिकल पॉइंट से छोटा दो केस बनाइए। इस मॉडुलस का क्रिटिकल पॉइंट क्या है, x इक्वल टू ए, x इक्वल टू ए क्यों है, क्योंकि a पर आपका ये
0 आ जाता है। तो एक केस बनाएंगे x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a और दूसरा केस बनाएंगे x इज लेस देन a बनाएंगे। तो सबसे पहले तो हम दो केस बनाएंगे, तो उस केस को देखिए अच्छे से। फर्स्ट केस क्या होगा हमारा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू a, और केस सेकेंड क्या होगा, x इज लेस देन a, ठीक है ना। अब देखिए अगर x की वैल्यू a से बड़ा होगी तो यहाँ से प्लस साइन के साथ बाहर निकलेगा, तो ये आपका क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 2a एक्स माइनस ए माइनस का 3a स्क्वायर इक्वल टू 0। आई होप कि मैं अभी तक इतने बार इस तरह का बोलते आया हूँ कि अगर क्रिटिकल पॉइंट से बड़ा होगा तो जस का तस बाहर निकल जाएगा, प्लस साइन के साथ बाहर निकल जाएगा। अगर क्रिटिकल पॉइंट से छोटा होगा तो ये माइनस साइन के साथ बाहर निकला। तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि अल्टीमेटली हुआ क्या, हो क्या रहा है, हुआ क्या था, इस चीज़ से समझ में आनी चाहिए, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये तो ये हो गया। अगर x लेस देन ए है, x लेस देन ए है मतलब कि आपका x जो है क्रिटिकल पॉइंट से छोटा है, तो ये आपका क्या है, नेगेटिव बनकर निकलेगा, माइनस साइन के साथ। नेगेटिव बनकर नहीं, मतलब माइनस साइन के साथ बाहर निकलेगा, तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। अगर ये माइनस साइन के साथ बाहर निकलेगा, पहले से आपका माइनस है, तो माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस 2a एक्स माइनस ए, और ये हो जाएगा माइनस का 3a स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब आप इसको आप सोल्व कीजिए और इसको सोल्व कीजिए एंड दिस इज द आंसर, ठीक है। वही आपके जो आंसर आएंगे वो आपके आंसर हो जाएंगे। थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा कि जो हम केस ये लिए हैं, मतलब कि x ग्रेटर देन इक्वल टू a, और जो हमारा आंसर आ रहा है वो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है क्या, बस इतना ही सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा आपका एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 2ax माइनस का 2ax माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2a स्क्वायर और माइनस 3a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका माइनस का a स्क्वायर इक्वल टू 0। वही होगा ना, प्लस का 2a स्क्वायर और माइनस का 3a स्क्वायर क्या होगा, माइनस का a स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये यहाँ से क्या आ जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस का 2ax माइनस का 2a स्क्वायर और माइनस का 3a स्क्वायर माइनस का 5a स्क्वायर इक्वल टू 0। थोड़ा सा फैक्टराइज करना मुश्किल है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई आपका कांस्टेंट टर्म नहीं है। एक मतलब कांस्टेंट टर्म तो है, ए कांस्टेंट मतलब एक न्यूमेरल वर्ड कोई नहीं है, न्यूमेरिकल टाइप का कोई नहीं है, एक ए जैसा कुछ टाइप का है। तो सिंपल सा अगर यहाँ पर दिक्कत हो रहा है तो हम क्या करेंगे, हम एक्स का वैल्यू निकाल देंगे, जो हमारा फार्मूला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्व करने का जो फार्मूला है, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, उससे मैं निकाल दूंगा सिंपल से, क्योंकि अल्टीमेटली हमको एक्स की वैल्यू ही निकालना है, ठीक है ना। तो यहाँ से मैं x की वैल्यू निकालूंगा, तो x की वैल्यू क्या आएगा, माइनस b, तो माइनस और माइनस प्लस, ये हो जाएगा 2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर माइनस का 4ac, तो माइनस तो पहले से और c के साथ भी माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा प्लस 4ac, तो 4ac क्या है, a आपका 1 है और c के जगह पर a स्क्वायर है, तो 4a स्क्वायर अपॉन 2a, ठीक है ना। अपॉन क्या होगा, अपॉन 2a, तो a के जगह पर तो आपका 1 है, ठीक है ना। इतनी बात तो समझ रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ से मिसमैच मत होइएगा, 2a बोल रहा है तो a एक्चुअली में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को मैं बात करता हूँ, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया ये। अब यहाँ से देखिए x की वैल्यू होगा तो क्या होगा, यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे यहाँ से, तो माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मतलब कि 4a स्क्वायर और माइनस का 4ac, तो माइनस माइनस प्लस और 4ac मतलब 5 का 20 a स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब यहाँ से थोड़ा सा देखिए, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 8a स्क्वायर आएगा, और 8a स्क्वायर को अगर 8a स्क्वायर है तो a स्क्वायर बाहर निकलेगा, तो 8 को ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, इतना भी मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इस स्टेज में आ चुके हैं कि आप इसको सोल्व कर सकते हैं। बट मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, आपके रेफरेंस के लिए बोल दे रहा हूँ। तो ये आपका 8a स्क्वायर आएगा, तो a स्क्वायर बाहर निकलेगा तो 8 को 4 इंटू 2 लिखेंगे, 4 बाहर निकलेगा तो 2, तो आएगा क्या, ये आपका 2a रूट 2, ठीक है ना। अगर इसके बाद भी किसी को दिक्कत हो तो आप थोड़ा सा चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ से आपका क्या आएगा, ये 2 से सब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a आ जाएगा आपका a प्लस माइनस a रूट 2, यही आएगा ना, ये आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू 2 वैल्यू आई, एक वैल्यू आई a प्लस a रूट 2
और एक वैल्यू आई आपका a माइनस ए रूट टू, ठीक है ना स्टूडेंट्स। एक आई a प्लस ए रूट टू और दूसरा a माइनस ए रूट टू। यहाँ से क्या होगा आपका, यहाँ से आपका हो जाएगा, ये आपका है माइनस का 2a प्लस माइनस ये क्या हुआ 24a स्क्वायर, ए स्क्वायर तो बाहर निकलेगा तो a देगा। अब 24 है तो 4 इंटू 6, 4 बाहर निकलेगा तो 2 देगा, तो आपका 2 होगा, अंदर में बचेगा √6 अपॉन का 2, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ से 2 सारे से कैंसिल आउट, तो ये बचेंगे क्या, ये माइनस ए प्लस माइनस ए √6। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आई, एक आया माइनस ए प्लस ए √6 और एक आया माइनस ए माइनस का ए √6, ठीक है ना स्टूडेंट्स। ये आपका यहाँ से दो वैल्यू निकल कर आई। अब करना क्या है कि टोटल मेरे चार रूट्स तो आ गए हैं। अब देखना ये है कि मैंने जो ये कंडीशन माना था इस कंडीशन के अनुसार भी ये सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हमने अभी तक सारा काम यही करते आया है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ध्यान से समझिएगा कि x आपका क्या होना चाहिए, a से ग्रेटर होना चाहिए, a से बड़ा होना चाहिए x। यहाँ पर आपका x की वैल्यू आई क्या है, a प्लस ए रूट टू, a प्लस ए रूट टू और a माइनस ए रूट टू। ए रूट टू जो है a से बड़ा है, ए रूट टू जो है आपका a से बड़ा, ऑब्वियस सी बात है ए रूट टू जो है आपका a से बड़ा है। तो अगर छोटे में से बड़े को घटाएंगे तो ये तो निगेटिव आ जाएगा, निगेटिव बोले तो a से छोटा आ जाएगा, a से छोटा आ जाएगा ना, तो a से छोटा होगा। तो इस अनुसार देखा जाए तो आप तो बोल रहा है कि a आपका क्या है, x जो है आपका a से बड़ा होना चाहिए। तो इस अनुसार हमारा एक्सेप्टेड क्या होगा, ये वाला, और रिजेक्टेड क्या होगा, ये वाला। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपका ए रूट टू जो है, ए रूट टू एक्चुअली में ए से बड़ा है, तो अगर आप छोटे में से बड़े को घटाइएगा तो क्या आएगा, निगेटिव आएगा, निगेटिव आएगा। और आपको कह तो रहा है कि ग्रेटर देन इक्वल टू ए होना चाहिए, तो ये वाला तो रिजेक्ट होगा, ये वाला एक्सेप्ट हो जाएगा। बट एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, जो एक बहुत ही छोटे से शब्दों में साइड में कहीं लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है कि ए क्या है, निगेटिव। ए क्या है, निगेटिव। ध्यान से समझिएगा, एक ऐसा है निगेटिव, बहुत ही छोटे शब्दों में लिखा हुआ है और वो आपके पूरे क्वेश्चन को गलत कराने के लिए इनफ है। उतना से आपका क्वेश्चन आराम से गलत हो सकता है, सब कुछ सही है लास्ट में गलत हो। क्या उसका मतलब क्या हुआ, ये बोल रहा है स्टूडेंट्स कि जो आपका ए है वो निगेटिव है। अब आप ध्यान से समझिएगा, ए आपका है निगेटिव, ध्यान से समझिएगा, ए है आपका निगेटिव और ये बगल में माइनस साइन है, तो निगेटिव और माइनस से मिलकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इफेक्टिव क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अरे ए आपका है निगेटिव और बगल में है माइनस साइन, तो निगेटिव माइनस के साथ मिलकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ए रूट टू अपने आप में क्या हो गया, पॉजिटिव। ध्यान समझिएगा, ए रूट टू अपने आप में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ए क्या है, निगेटिव। अब पॉजिटिव जो है हमारा ए रूट टू है, पॉजिटिव हमारा क्या है, ए रूट टू, और निगेटिव क्या है, ए है। अगर ए रूट टू में से अगर ए को घटाया जाए, ठीक है, अरे ये ए एक्चुअली देखने में लग रहा है पॉजिटिव जैसा, बट है कैसा, निगेटिव। और ये ए रूट टू पूरा का पूरा क्या हो गया, पॉजिटिव, ड्यू टू दिस माइनस साइन के कारण। एक्चुअली में है तो निगेटिव ही है, लेकिन ड्यू टू दिस माइनस साइन के कारण ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका पॉजिटिव, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ए रूट टू आपका पॉजिटिव, ए आपका निगेटिव, तो दोनों को घटाएंगे तो क्या आएगा, दोनों को घटाएंगे तो आपका, अब सिंपल सी बात है कि अगर आप घटाएंगे तो क्या आएगा आपका, ए से बड़ा ही आएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए दोनों घटा तो यहाँ से √2 माइनस 1 1.414 माइनस का 1 0.141 इंटू ए। बात को समझ रहे हैं ना, बात कहने का मतलब ये है कि ये वाला आपका पॉजिटिव हो गया, ये निगेटिव हो गया, तो जो वैल्यू आएगा घटने के बाद वो आपका ए से बड़ा ही आएगा, ए इंटू 4.141, ठीक है ना। बात समझ रहे हैं ना, तो 0.414 ये। लेकिन ये वाला जो है, ये वाला में देखिए ए भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, इफेक्टिव मिलकर क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। और निगेटिव हो जाएगा तो क्या x इज ग्रेटर देन इक्वल टू ए हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो अगर इस चीज़ का ध्यान नहीं दे रहे थे तो हम आंसर को क्या ट्रीट कर रहे थे कि हमारा ये वाला आंसर होगा, ये वाला नहीं होगा। लेकिन इसके आते ही क्या हो गया, चेंज हो गया, ये वाला हमारा आंसर रहेगा और ये वाला आंसर नहीं रहेगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। यही चीज़ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में छोटे छोटे वर्ड जो भी दिए रहते हैं उस पर भी ध्यान देना पड़ता है, ठीक है, नहीं तो उसके कारण आपका गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये क्या है आपका, ये माइनस का ए √6,
ए है आपका निगेटिव, ध्यान से दीजिएगा। आपका पहले बोला क्या है कि एक्स की वैल्यू क्या होना चाहिए, ए से छोटा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या था, एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन ए होना चाहिए। अब देखिए एक्स की वैल्यू क्या होना चाहिए, ए से छोटा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपका माइनस का है, ए तो ऑलरेडी निगेटिव है, यहाँ पर कह रहा है, और वो निगेटिव मिलकर क्या हो गया, पॉजिटिव। वो निगेटिव पहले से ये वाला मिलकर क्या हो गया, पॉजिटिव। ये भी क्या है, निगेटिव है, ये माइनस के साइड मिलकर क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ये पूरा जो इफेक्टिव इसकी जो वैल्यू है वो तो ए से बड़ा हो गया। बात को समझिए, वो तो ए से बड़ा हो गया। अब यहाँ पर देखिए ए है आपका निगेटिव, माइनस के साइन मिलकर हो गया पॉजिटिव, ठीक है, और ए है आपका निगेटिव, तो ये निगेटिव वाला पोर्शन थोड़ा सा बड़ा है, और ये जो है थोड़ा सा क्या है, ये जो है आपका निगेटिव है। बात समझ रहे हैं ना बात को। अगर आपको ये आपका क्या है, ये आपका निगेटिव हो गया कि ए की वैल्यू तो निगेटिव है, तो ये निगेटिव वाला थोड़ा सा बड़ा है, और ए जो है माइनस ए जो अपने आप में पॉजिटिव है, तो ये थोड़ा सा छोटा है। तो ये मिला जुला कर क्या होगा, एक्स जो है आपका ए से छोटा हो जाएगा, और आपका ये वाला वैल्यू एक्सेप्टेड हो जाएगा, और ये आपका रिजेक्टेड होगा। अगर मेरी बातों से आप थोड़ा भी कंफ्यूज होंगे, अगर हुए होंगे, तो मैं आपको सिंपल सा सजेस्ट क्या करूँगा, देखिए थोड़ा सा चीज़ों को एनालाइज करके देखना चाहिए, और एनालाइज में भी थोड़ा जनरलाइज टाइप के सोचना चाहिए। अगर उसके बाद भी अगर आप कंफ्यूज हैं, तो मैं आपको सिंपल सा एक बोलता हूँ कि अगर आपको चेक करना है तो आप ए की वैल्यू कुछ देर के लिए 2 ले लीजिए, ठीक है। अब तो आप आराम से देख सकते हैं, आप कुछ देर के लिए आप ए की वैल्यू ले लीजिए 2, नहीं 2 क्यों लेंगे, ए की वैल्यू आपको लेस देन 0 लेना है ना। ए की वैल्यू आप ले लीजिए -2, ए की वैल्यू क्या ले ले, -2। तो मैं समझने के लिए मैं बात कर रहा हूँ। अगर ये -2 लिए तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा -2√2। ध्यान से समझिएगा, ये हो जाएगा -2 तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, यहाँ से अगर माइनस को बाहर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका -2 और 1 + √2, ठीक है ना। ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका, ये हो गया -2 और ये -2√2, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये आपका होता है -2, और ये होता है आपका 1.414 और प्लस का 1 2.414। अब इसको करेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा आपका -4 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है ना, -4 समथिंग कुछ आएगा। अगर इसको देखें तो ये तो हो गया -2, और ये माइनस और माइनस प्लस का 2√2। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आपका आ जाएगा, आप देखिए तो कितना आ जाएगा, आप यहाँ से थोड़ा सा बात को समझिए। ये अप्रोक्स आपका कितना आ जाएगा, ये आपका अप्रोक्स आपका -4 के आसपास आ जाएगा। ये जो है अप्रोक्स आपका कितना आ जाएगा, -4 के आसपास आ जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा, अगर आप 2 को कॉमन लें तो √2 - 1 1.414, मैं 1 गया तो 0.414, 0.414 मतलब कि 0.414 मतलब क्या, कुछ पॉजिटिव जैसा। अब आप ही बताइए कि आपका x कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू -2, -2 से बड़ा होना चाहिए। तो -2 से बड़ा क्या -4 होगा क्या, नहीं होगा, लेकिन ये तो होगा, ठीक है। तो बात को समझिएगा। अगर आप ऐसे नहीं समझ रहे हैं तो आप चीज़ों को कुछ एक नंबर ले लीजिए और नंबर से समझ लीजिए, ठीक है ना। सिमिलरली आप इसको भी ऐसा कर लीजिएगा और आप ऐसा करके देख लीजिएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ से क्या निकल कर आया, यहाँ से ये वाला वैल्यू एक्सेप्ट होगा और यहाँ से ये नीचे वाला वैल्यू एक्सेप्ट होगा, एंड दिस इज द आंसर, ठीक है। और यही मेन की पॉइंट था जो इसके लिए मैंने आपको ये क्वेश्चन डिस्कस किया। इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का सबसे मेन कारण था कि छोटा से छोटा पॉइंट को भी आपको इग्नोर नहीं करना है। बड़ा साइड में एक छोटा सा आपका कोने में दिया हुआ है, लेकिन उसकी कारण आपका पूरा क्वेश्चन का आंसर ही चेंज हो सकता है, तो वो उस चीज़ का भी ध्यान दीजिएगा। इस क्वेश्चन के पीछे हमारा ये इंटेंशन था, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो ये आपके कुछ क्वेश्चन हुए। अब मैं कुछ ऐसे क्वेश्चन करा रहा हूँ जो दूसरी थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चन करा रहा हूँ। ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा यहाँ पर जो मैं बोल रहा था ना कि ए निगेटिव होगा तो ऐसा हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा तो ऐसा हो जाएगा, तो ये चीज़ आप खुद से एक बार सोचिएगा कि ऐसा हो रहा है क्या, क्योंकि ये मुझे पता है कि मैं जब बोल रहा हूँ तो हो सकता है कि आप जो मैं बोल रहा हूँ आप पूरी की पूरी बातें आपको समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि ये तो कैलकुलेशन है ना। तो कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन तो हम अपने तरीके से कर रहे हैं। आप एक बार अपने तरीके से करके देखिएगा। बस ध्यान रखिए कि आपका ए निगेटिव है,
अब वो करके देखिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स, इसी का ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ऐसे भी हमारा कैलकुलेशन, हमारा जो मेन उद्देश्य है वो कैलकुलेशन बताना नहीं है, हमारा मेन उद्देश्य है कि आपको जिस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं उस टाइप से आपको आइडेंटिफाई कराना, ठीक है। मेरा मेन मकसद वो है। ये काम आप खुद भी कर सकते हैं, बस मैंने आपको हिंट दे दिया कि ऐसा होगा तो ऐसा हो सकता है, उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक बार आप खुद करके देखिएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब मैं चलता हूं अगले क्वेश्चन की ओर, तो इसको मैं हटा देता हूं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है, किसका किसका निकालना है। तो पहले तो आप इसका बताइए, ए y इक्वल टू 10 प्लस मॉड x माइनस 1, ठीक है। दूसरा बताइए y इक्वल टू 10 माइनस मॉड x माइनस 1, ठीक है। तीसरा बताइए y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 प्लस का मॉड x माइनस 2 प्लस का मॉड x माइनस 3, ठीक है। और चौथा बताइए y इक्वल टू मॉड x माइनस 1 प्लस का मॉड x माइनस 2 प्लस का मॉड x माइनस 3 प्लस का मॉड x माइनस 4 प्लस का मॉड x माइनस 5 और प्लस का मॉड x माइनस 6, ठीक है ना। ये 4 क्वेश्चन है, एक जैसे क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सबको क्या किया, एक जैसे एक जगह पर मैंने लिख दिया। अब देखिए इसको क्या करना है, इसका ये जो आपका कोई दिया हुआ एक्सप्रेशन y इक्वल टू समथिंग, इसका क्या करना है, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो आप सिंपल से देखिए दोस्त कि अगर मॉड x माइनस 1 है, ठीक है, मॉड x माइनस 1 का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। तो अगर आपको मॉड x माइनस 1 का ग्राफ बनाने आता है तो कुछ ऐसा ग्राफ होता है, ठीक है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था, कुछ ऐसा ग्राफ होता है, ये आपका 1 पॉइंट है, ठीक है ना स्टूडेंट्स। अब आप बताइए कि इसका जो है मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू किसका, y का, ठीक है ना, y का है ना, ये y का मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये मिनिमम वैल्यू क्या है, मिनिमम वैल्यू 0 y का, ठीक है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है, प्लस का इन्फिनिटी है, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, इसका मिनिमम वैल्यू हो जाएगा आपका 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। बात को समझ रहे हैं, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा 0 और मैक्सिमम क्या होगा इन्फिनिटी। क्यों, क्योंकि मॉड x माइनस 1 कुछ ऐसा ही होता है, ऐसा होता है, ये आपका 0 है, 0 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब उसमें 10 को ऐड किया गया है, तो आपके दोनों इंटरवल में 10 ऐड होंगे, तो 0 में 10 ऐड होगा तो 10 होगा, इन्फिनिटी में 10 ऐड होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इन्फिनिटी रह जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा आपका 10 टू इन्फिनिटी। बात समझ में आ रहा है, ये क्या हो जाएगा आपका 10 टू इन्फिनिटी। तो इसको देख के हम क्या बोलेंगे, मिनिमम वैल्यू। अब क्या बोलेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट्स। इस तरह का मैंने क्वेश्चन एक बार डिस्कस भी किया था, शायद मैंने किया था। तो यहाँ से आपका मिनिमम वैल्यू क्या आ गया, मिनिमम वैल्यू क्या आ गया 10 और मैक्सिमम क्या आ गया आपका इन्फिनिटी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। मैक्सिमम क्या आ गया इन्फिनिटी। अब थोड़ा सा ये ध्यान दीजिए, ये मॉड x माइनस 1 है, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा 0, मैक्सिमम क्या होगा इन्फिनिटी। ध्यान से समझिएगा, इसका क्या हो जाएगा 0 और ये क्या हो जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है ना। अब देखिए इसमें माइनस कीजिए, पहले आप इसको माइनस कीजिए, ठीक है। तो जब हम माइनस करते हैं ना तो इंटरवल का जो ये एलिमेंट्स है ना वो चेंज हो जाता है, वो पलट जाता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ठीक है। जब हम माइनस अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें जब माइनस जाएगा तो आपका पलट जाएगा। सिंपल सी बात है, जब हम माइनस करेंगे तो ये तो 0 ही रहेगा, -0 + 0 कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे ही माइनस इन्फिनिटी बोलेंगे तो माइनस इन्फिनिटी तो आपका 0 से छोटा हो गया ना, तो ये वाला पलट के तो इधर आ जाएगा ना। तो जब हम इसमें माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये तो 10 रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर हम प्लस कर दे रहे हैं, ठीक है, प्लस रख रहे हैं। या फिर आप इतना नहीं समझना चाहते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये वाला की वैल्यू कितनी आ जाएगा, सिर्फ इसकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू आ जाएगा -∞
से 0, ठीक है ना स्टूडेंट्स, यही आएगा ना। -0 नहीं लिख रहे हैं, -0 का कोई मतलब नहीं होता, 0 + 0 माइनस कोई मतलब नहीं होता है, वो मतलब लिमिट में आपका होता है 0 + 0 माइनस का वहाँ पर एक सिग्निफिकेंट मतलब होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर माइनस से जैसे ही मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, इसका एलिमेंट आपका चेंज हो गया, -0, और उसके बाद ऐड कितना करना है, प्लस का 10 ऐड करना है, ठीक है ना। अब प्लस का 10 दोनों में ऐड करेंगे तो -∞ में 10 ऐड करने से तो कोई वैल्यू, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, -∞ रहेगा, और ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, -∞ से लेकर 10 तक। बात समझ में आ रहा है। इस तरह का आपको एनालाइज करने आना चाहिए। जब आप क्वेश्चन का, आप जब फंक्शन का रेंज निकालेंगे, आगे चल के जब फंक्शन का रेंज निकालेंगे तो आपको इसी तरह का आपकी थिंकिंग को वहाँ पर अप्लाई करना होगा। तो ये हो गया आपका -∞ से लेकर कितना हो गया, 10 हो गया। अब ये -∞ क्या हो गया, आपका मिनिमम वैल्यू हो गया, और 10 क्या हो गया, आपका मैक्सिमम वैल्यू हो गया। तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो गया, माइनस का मैक्सिमम 10, ठीक है, ये लिख लीजिएगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। उसी प्रकार ये वाला देखिए 3 मोड लगा हुआ, mod x-1, mod x-2, mod x-3। तो आप शायद अगर इसका ग्राफ देखे होंगे, ये 3 का मैंने ग्राफ बताया था, तो 3 का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ऐसा फिर ये ऐसा करके चल जाता है, और ये ऐसे करके कुछ चल जाता है, आगे चल जाता है। कहने का मतलब कि जो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं 3 ना, वो ऐसे करके ऐसे बनते हैं, ठीक है। तो जो इसकी मैक्स और तो जो इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है, वो जो सबसे नीचे वाला क्रिटिकल पॉइंट होता है ना, वो उस पर सबसे मिनिमम वैल्यू होती है। और मैक्सिमम तो हमेशा इन्फिनिटी ही मिलता है, मैक्सिमम तो हमेशा इन्फिनिटी, क्योंकि ऊपर में जाता ही रहता है। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए तो सोचना नहीं है, मैक्सिमम इसका भी इन्फिनिटी होगा, इसका भी इन्फिनिटी होगा, इसमें भी आपका मैक्सिमम इन्फिनिटी हो रहा था। यहाँ तो बस माइनस साइन लग गया था, इस कारण थोड़ा सा ये चेंज हो गया। बात को समझ रहे हैं। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू तो हमेशा इन्फिनिटी ही होगा, क्योंकि ऊपर में ग्राफ खुलता ही जाता है, और इसका भी मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होगा। हमें देखना है मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू देखने का तरीका क्या होता है, इस तरह का कि जो आपका क्रिटिकल पॉइंट है ना, वो क्रिटिकल पॉइंट को पुट करिए, और जिस क्रिटिकल पॉइंट पर सबसे लोवेस्ट वैल्यू देगा, वो क्रिटिकल पॉइंट मतलब कि वो आपका मिनिमम वैल्यू होगा। आपके क्रिटिकल पॉइंट यहाँ पर 3 है, एक तो आपके 1 है, एक आपके 2 हैं, और एक आपके 3 हैं। 1 पुट कीजिएगा तो y की वैल्यू क्या देगा, 1 पुट कीजिएगा तो ये 0 देगा, ये आपका 1 देगा, और ये आपका 2 देगा, तो हो जाएगा यहाँ से आपका 3। जब 2 पुट कीजिएगा तो क्या देगा, ये तो आपको 1 देगा, और ये देगा 2 - 3, 2 - 3 मतलब कि 1, ये होगा 1 + 1, ये आपका 2 देगा। और जब 3 पुट कीजिएगा तो क्या देगा, 3 पुट कीजिएगा तो ये आपका 2 देगा, ये 1 देगा, और ये 0 मतलब कि 3। अब बताइए इसमें सबसे मिनिमम कौन दे रहा है, ये 2 दे रहा है, किस पर, 2 पर दे रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो इसमें करना क्या है कि मैक्सिमम तो हमेशा इन्फिनिटी होती है, मिनिमम वैल्यू निकालना हो तो जितने भी क्रिटिकल पॉइंट है उसको आप वहाँ पर पुट कीजिए, और जो सबसे मिनिमम वैल्यू देता है वही आपका y की मिनिमम वैल्यू होगी। लेकिन एक देखा गया है कि जनरली जो मिडिल वाले जो होते हैं ना, देखा क्या गया है, आप ग्राफ भी बनाते हो देखते, ये जो जनरली अगर x-1, x-2, x-3 ऐसे करके है, ठीक है, तो जो मिडिल वाला जो होता है ना, वो मिडिल वाला क्रिटिकल पॉइंट पर ही क्या होता है, आपका मिनिमम वैल्यू देता है, ठीक है, कि जो मिडिल वाला होता है उसी पर। अब इसका मतलब ये नहीं कि मैं x-3 यहाँ लिख दिया, x-1 यहाँ लिख दिया, और x-2 यहाँ लिख दिया, तो फिर यहाँ पर 3 वाला पर मिनिमम वैल्यू देगा, नहीं। एक अरेंज में लिखा हुआ हो, 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह करके एक अरेंज में सजाया रहे, तो जो मिनिमम वैल्यू है ना, वो मिडिल पर ही देता है, ठीक है। आप अगर उतना कन्फ्यूज होना अगर नहीं हो रहे हैं, तो आप सिंपल से मेरी बात ध्यान रखिएगा कि आप जो है तीनों क्रिटिकल पॉइंट पर पुट करके देख लीजिए, जिस क्रिटिकल पॉइंट पर जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगा वही आपका मिनिमम वैल्यू हो गया। तो हमने क्या किया, 2 पर चेक किया, 2 पर चेक करने पर 2 आ रहा है, 1 पर करने पर 3 आ रहा है, और 3 पर करने पर 3 आ रहा है, तो हमारा मिनिमम वैल्यू कितना आया, 2 आया। और मैक्सिमम वैल्यू तो आपको पता ही है कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। तो 2 से लेके इन्फिनिटी, ये मिनिमम और ये मैक्सिमम, ठीक है ना। सिमिलरली इसमें भी ऐसा ही करना है, ठीक है। जितने सारे क्रिटिकल पॉइंट हैं, एक बार 1 लेके y की वैल्यू निकालिए, एक बार 2 के निकालिए, 3 निकालिए, 4 निकालिए, 5 निकालिए, 6 निकालिए, और जिस क्रिटिकल पॉइंट पर जो मिनिमम वैल्यू आ रहा है वही आपका आंसर होगा। बट ऐसा देखा जाता है कि अगर आप एक अरेंज वे में लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके लिखे हैं, ठीक है, तो यहाँ तो 3 था, तो 3 का मिडिल वाला क्या होगा, ये वाला हो जाएगा। यहाँ पर 6 है, तो 6 है तो मिडिल में 2 वैल्यू आएगा, तो ये दोनों में से किसी एक पर आपका मिनिमम वैल्यू होगा।
दोनों में से किसी एक क्रिटिकल पॉइंट पर मिनिमम वैल्यू होगा। तो आप बस एक बार चेक कर लीजिए x इक्वल टू 3 पर, तो x इक्वल टू अगर हम 3 डालें, x इक्वल टू 3 डालें तो y का वैल्यू क्या आएगा, तो y की वैल्यू आएगा, देखिए यहाँ से आएगा 2, यहाँ से आएगा 1, ये तो 0 आएगा, यहाँ से आएगा 1, यहाँ से आएगा 2 और यहाँ से आएगा 3। तो आंसर क्या होगा, 2 1 3 1 4, 2 6 और 3 9, यहाँ से आंसर आएगा आपका 9। अगर x इक्वल टू हम 4 डालें तो y की वैल्यू क्या आएगा, ये तो आएगा 3, ये तो आएगा 2, ये तो आएगा 1, ये तो आएगा 0, ये आएगा 1 और ये आएगा 2, ये आएगा 2। तो ये क्या हो गया, 3 2 5 1 6 1 7 2 9। कहने का मतलब या तो x इक्वल टू 3 या x इक्वल टू 4, दोनों पर आपका क्या दे रहा है, 9 ही दे रहा है। मतलब मिनिमम वैल्यू क्या होगा आपका 9 होगा, ठीक है, दोनों पर आपका 9 दे रहा है, मतलब तो इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 9 होगा, ठीक है ना। बाकी इन सारे पर चेक कीजिएगा तो उससे ज़्यादा ही देगा, आप चेक करके देख लीजिएगा। तो यहाँ से मिनिमम वैल्यू क्या आएगा आपका, यहाँ से मिनिमम वैल्यू आया आपका 9, अब मैक्सिमम तो इन्फिनिटी होगा ही होगा। तो यहाँ से मिनिमम वैल्यू 9 और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ से मैं इसको इसलिए दिया था, इसका मेन मकसद मेरा ये था कि अगर आपका मॉडुलस लगा है, अगर एक अरेंज में सजा हुआ है 1 2 3 ऐसे करके सजा हुआ है, तो जो मिडिल वाला जो होता है ना, मिडिल वाले क्रिटिकल पॉइंट को अगर इसमें पुट किया जाए तो जो वैल्यू आती है वो आपका मिनिमम वैल्यू आती है। तो यहाँ तो आपका नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ मॉडुलस कितना था, 3 था, तो उसका मिडिल वाला टर्म तो एक ही मिडिल वाला मॉडुलस हो गया। यहाँ पर टोटल मॉडुलस 6 हैं, तो इसका जो मिडिल वाले होंगे वो तो 2 ठो मॉडुलस होंगे, एक तो यहाँ पर 3 या 4, तो 3 या 4 में से किसी एक पर कीजिए, ठीक है, किसी एक पर आप पुट करने पर जो वैल्यू आएगी वही आपकी मिनिमम है। आप 3 पर भी देख रहे हैं तो y की वैल्यू 9 ही आ रही है, 4 पर भी देख रहे हैं तो y की वैल्यू 9 ही आ रही है। तो मिनिमम वैल्यू क्या होगा, 9 होगा, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, क्योंकि ऊपर जाके खुलता ही रहता है। तो ये आपको बस थोड़ा सा समझाने को था, तो मैंने आपको समझा दिया। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। जितना भी बता रहा हूँ अभी तक, जितना आपको नॉलेज दिया उसी बेसिस पर बता रहा हूँ। हर चीज़ का कोई एंड नहीं होता है, बस उस चीज़ को अच्छे से समझना होता है। इस तरह का जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू है, आप जब फंक्शन में जब रेंज पढ़ेंगे तो बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो उसमें और भी डील करेंगे। लेकिन अभी तक हमने जो मॉडुलस पढ़ा है उस बेसिस पर हम इतना सारा चीज़ को हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना स्टूडेंट्स। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन मज़ा आया होगा। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन चलता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ले रहा हूं। फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन, फाइंड द नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन। आई थिंक कि आपको ये क्वेश्चन मैंने करा दिया है शायद, ठीक है, ये लग रहा है कि मैंने ये क्वेश्चन आपको करा दिया है। इसको मैं हटाता हूँ, ठीक है। इसको सोल्व कीजिए। मॉड 2x माइनस 5 प्लस का मॉड x माइनस x प्लस 7, ठीक है, इक्वल टू मॉड x प्लस 2, ठीक है ना। ये है आपका, इसको सोल्व कीजिए। तो मैंने क्या बोला था, इस तरह का क्वेश्चन मैंने मॉडुलस इक्वेशन में भी कराया था कि अगर इस तरह का क्वेश्चन है तो आप कैसे इसको सोल्व कराते हैं। और इस तरह का क्वेश्चन हमने एक बार प्रॉपर्टी में भी डिस्कस किया था। तो मैं आपको सजेस्ट करता हूं कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आप देखें तो सबसे पहले एक बार चेक करें कि क्या इस पर कोई प्रॉपर्टी फॉलो हो रही है क्या। अगर प्रॉपर्टी उस पर अगर आपका एडजस्ट हो जाता है तब तो फिर इससे आसान कोई क्वेश्चन ही नहीं होगा। अगर नहीं होता है तो फिर हमारा जो बेसिक मेथड है कि आप क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, केसेस बनाइए, सोल्व कीजिए, आप वो कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपका 3 क्रिटिकल पॉइंट आएगा,
3 क्रिटिकल पॉइंट से 4 केसेस बनेंगे। 4 केसेस को सोल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट किया तो जा सकता है। लेकिन उससे पहले हम एक बार हमसे बनता है कि कम से कम एक बार प्रॉपर्टी तो हम चेक कर ही सकते हैं। तो एक बार हम प्रॉपर्टी चेक करेंगे कि क्या इस पर कुछ ऐड हो रहा है, क्या कुछ मतलब एडजस्ट हो रहा है क्या। तो देखिए ये आपका मॉड ए जैसा दिख रहा होगा, ये मॉड बी जैसा दिख रहा है। अब हम देख रहे हैं यहाँ बीच में प्लस है, तो हम देख रहे हैं क्या ये मॉड ए प्लस बी जैसा एडजस्ट हो रहा है क्या। अगर एक बार ये चीज़ बात बन गया तब तो मुझे इससे आसान कोई बात ही नहीं है। अगर नहीं बना देन आफ्टर गो टू द आपका बेसिक मेथड, ठीक है। तो इसलिए इस क्वेश्चन को देने का मकसद मेरा ये था कि सबसे पहले आप एक बार इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट आप बेसिक पर मत जाइए, एक बार देखिए क्या आपका प्रॉपर्टी उस पर कुछ एडजस्ट हो रहा है क्या। अगर प्रॉपर्टी एडजस्ट हो रहा है तब तो बहुत बढ़िया है, अगर प्रॉपर्टी एडजस्ट नहीं हो रहा है तब आप बेसिक मेथड से कीजिए, फिर कोई आपको रोकने वाला नहीं है। तो यहाँ पर एक बार हम चेक करते हैं। अगर हम इसको ए मान लें तो ए है आपका 2x - 5। अगर हम इसको b मान लें तो ये आपका माइनस का x प्लस का 7, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, ये आपका होगा 2x - x, क्या हो जाएगा x, और 7 - 5 प्लस का 2। ये तो बहुत ज़्यादा आसान है, ठीक है। क्या अगर हम इसको a मान लेते हैं, अगर मैं इसको a मान लूँ और इसको मैं b मान लूँ तो ये क्या है आपका, ये आपका a प्लस b है। और आपको पता होना चाहिए कि अगर मॉड a प्लस मॉड बी इक्वल टू मॉड ए प्लस बी होता है, ये कब होता है, जब a इंटू बी ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना। ये मैंने प्रॉपर्टी में बताया था, ठीक है, प्रॉपर्टी की सेकेंड क्लास में मैंने बताया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ये कब होता है ऐसा, जब आपका ए बी जी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। एक्चुअली इस इक्वेशन को करना क्या है, यहाँ से सोल्व करना है, सोल्व x करना है, ठीक है ना। अब देखिए अगर ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो ए आपका कितना है 2x - 5 और b कितना है माइनस का x प्लस का 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से माइनस को निकालेंगे क्योंकि अब तो बात वेवी कर्व मेथड पर जाके अटक जाती है। अब वेवी कर्व मेथड पर जाके अटकती है तो फिर हम वेवी कर्व मेथड जैसा हम उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे। तो उसमें बोलता है वेवी कर्व मेथड में कि x के आपका जो कोफिशिएंट है वो आपका निगेटिव नहीं होना चाहिए। तो मैं x को पहले माइनस करूँगा तो 2x - 5 x - 7 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब माइनस को जब मल्टीप्लाई दोनों साइड करूँगा तो ये आपका साइन चेंज हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 2x - का 5 और ये हो जाएगा आपका x - का 7, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ से x की क्या वैल्यू आएगी, x की 2 वैल्यू आएगी, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट कहने का मतलब आपका क्रिटिकल पॉइंट है। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, एक आएगा 5/2, एक आएगा 5/2 और एक आएगा 7 आएगा। तो 5/2 मतलब 2.5 इधर रहेगा, 7 इधर रहेगा, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर इक्वालिटी साइन भी लगा हुआ है तो आप ये दोनों क्रिटिकल पॉइंट भी ले लीजिए। हमें चाहिए क्या, माइनस वाला चाहिए, तो माइनस वाला ये हो जाएगा। तो माइनस वाला ये हो जाएगा तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 5/2 से 7 तक। है ना आसान, बहुत ज़्यादा आसान है। तो इस क्वेश्चन का कराने का मकसद था कि आप इस तरह का कभी भी मॉडुलस इक्वेशन जैसा दिखे तो सबसे पहले आप एक बार देखिए कि क्या कोई प्रॉपर्टी पर सेट हो रहा है क्या। प्रॉपर्टी पर अगर सेट हो रहा है तो फिर तो आपका बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन है। अगर नहीं सेट हो रहा तब जाइए देन आफ्टर गो टू द बेसिक मेथड जाइए, ठीक है। इस क्वेश्चन के पीछे हमारा ये इंटेंशन था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और करा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 5। मॉड x - 1 प्लस का मॉड x + 5 इक्वल टू 6, ठीक है। इसको आप थोड़ा सोल्व कीजिए। सोल्व बोल रहा हूँ मतलब x फाइंड आउट करने को बोल रहा हूँ। सोल्व कीजिए, क्या होगा थोड़ा सा देखिए, एक दो मिनट देखिए इसको थोड़ा। फिर से ये देखने में कैसा लग रहा है, मॉडुलस इक्वेशन जैसा लग रहा है। तो मेरे पास तो है कि भाई बेसिक मेथड जो आपने बताया है मैं उससे सोल्व कर दूंगा। मेरा भी कहना है कि आप सोल्व कीजिए, बेशक आप सोल्व कीजिए, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक बार देखिए कि क्या ये प्रॉपर्टी पर सेट हो रहा है क्या।
तो एक बार हम देखते हैं, अगर हम कुछ देर के लिए इसको a माने, अगर हम इसको a माने कुछ देर के लिए, अब अगर हम इसको b माने तो देखते हैं कि क्या a प्लस बी कुछ हो रहा है क्या। तो x माइनस 1 प्लस का x प्लस 5 कुछ नहीं हो रहा है, ये 2x का और प्लस का 4 आ रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है ना। मुझे तो चाहिए 6। फिर मैं सोचता हूँ कि क्या मैं अगर x माइनस 1 को अगर मैं 1 माइनस एक्स कर दूँ, 1 माइनस एक्स, और तब मैं करके देखूँ तो प्लस का x प्लस का 5, इससे ये कट जाएगा, 1 प्लस 5 आएगा 6, ये तो आ गया। तो मैंने 1 माइनस 6 कैसे किया, तो मैंने आपको अभी भी पहले भी बताया था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर इसको हम a माने और अगर इसको b माने और यहाँ से अगर हम a प्लस बी करके देखें, a प्लस बी, तो a प्लस बी करेंगे तो क्या आएगा, ये x माइनस 1 प्लस का x प्लस का 5, तो ये आएगा आपका 2x प्लस का 4। ये तो 6 नहीं आ रहा है, तब तो कोई मतलब नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन अगर हम इसको x माइनस 1 को अगर हम 1 माइनस एक्स कर दें और तब यहाँ पर इसको x प्लस 5 से ऐड करें तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और वो हमारा रिक्वायर्ड हो जाएगा जो हमारा चाहिए। तो आप क्या इसको 1 माइनस एक्स कर सकते हैं क्या। तो मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताया था कि आप चाहे मॉड एक्स लिखें चाहे माइनस का मॉड एक्स लिखें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बस एक छोटी सी प्रॉपर्टी आपके पूरे क्वेश्चन को आप कितना आसान बना देगी, ये देखिए। तो आप क्या इसको ऐसा कर सकते हैं, यहाँ से माइनस कॉमन कीजिए और 1 माइनस एक्स मॉड एक्स, ठीक है, एंड दिस इज सिमिलर टू दिस, और ये क्या हो जाएगा आपका प्लस मॉड एक्स प्लस 5 इक्वल टू 6। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, मॉड 1 माइनस एक्स प्लस मॉड एक्स प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यह 6 हो जाएगा। अगर आप इसको a मानिए अगर इसको b मानिए तो ये कैसा हो गया, मॉड a प्लस बी जैसा हो गया। अब अगर a प्लस बी इक्वल टू मॉड a प्लस बी होता है, अगर a प्लस बी इक्वल टू मॉड a प्लस बी होता है, इसको मैं हटाता हूँ यहाँ पर, तो वो कब होता है, जब a इंटू बी आपका ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होता है। मतलब कि 1 माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस 5 इज ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। अब आपका वेवी कर्व मेथड आ गया। अब इसको इजीली सोल्व कीजिए, तो ये आप कर दीजिए इसको x माइनस 1, यहाँ से माइनस निकाले हैं तो इसलिए यहाँ पर साइन को क्या कीजिए, चेंज कीजिए। अब यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आपका क्या आया, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट आया आपका 1 और माइनस 5, ये हो गया माइनस 5 और ये हो गया 1, ये हो गया पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। 1 और 5 को लेना है, क्यों, क्योंकि आपका इक्वल टू 0 है, हमें लाना क्या है निगेटिव, तो ये आपका ये आंसर हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, -5 to 1, एंड दिस इज़ द वेरी इजी, है ना। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर इस क्वेश्चन कराने के पीछे मेरा इंटेंशन क्या था कि आप इस तरह के चीज़ों को भी ध्यान दिया कीजिए। बड़ा छोटा सा प्रॉपर्टी है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि एक्स और मॉड एक्स ले या माइनस का एक्स का मॉड ले, दोनों आपका बात बराबर होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिएगा। एक लास्ट क्वेश्चन लेकर चलता हूँ। करीब करीब मैंने सारा चीज़ डिस्कस कर ही लिया है, अब तो मेरे को नहीं लगता है कि कुछ इसमें बचा है, तो एक लास्ट क्वेश्चन और लेकर चलता हूँ। तो देखिए एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ये लेकर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6, मॉड x प्लस 1 माइनस का मॉड x माइनस 1 इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये देखने से ही लग रहा है, कैसा लग रहा है, मॉड a माइनस बी जैसा लग रहा है कि नहीं। तो एक बार हम ट्राई करेंगे क्या ये a माइनस बी का मॉड आ रहा है क्या, एक बार ट्राई करके देखेंगे। तो अगर ये आपका a है x प्लस 1 और अगर उसको b मान ले तो माइनस का x प्लस का 1, तो माइनस से माइनस कट गया और ये 1 1 क्या हो गया, 2 हो गया। मतलब अगर हम इसको a माने, अगर हम अब इसको b माने तो ये क्या हो गया आपका
मॉड ए माइनस बी। और ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता है मॉड ए दिस मैंने दिस इक्वल टू दिस, मैंने बताया था जब आपका ए बी जो होता है ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 होता है। ए आपका क्या है x प्लस 1, बी आपका क्या है x माइनस 1 ग्रेटर देन या इक्वल टू 0। अब यहाँ से वेविकर मेथड से निकाल दीजिए। ये हो गया माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, ये हो गया -1, ये हो गया प्लस का 1 प्लस माइनस प्लस। ठीक है, आपको क्या चाहिए, इक्वल भी चाहिए तो ये ले लीजिए, आपको पॉजिटिव साइन भी चाहिए तो आपका इधर चाहिए और इधर, तो आपका आंसर क्या आ गया, आंसर आ गया माइनस इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ठीक है स्टूडेंट, एंड दिस इज द आंसर। तो इस तरह से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे जिसको मैंने आपको डिस्कस कर लिया, और इस तरह से आपका मॉडुलस जो है वो आपका समाप्त होता है। बेसिक मैथमेटिक्स की सीरीज में ये हमारा तीसरा सेक्शन कंप्लीट हुआ। फर्स्ट सेक्शन हमने कंप्लीट किया था नंबर सिस्टम, सेकेंड मैंने किया था वेविकर मेथड, और थर्ड मैंने जो आपका मॉडुलस को आपको ख़त्म कर दिया। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करूँगा लॉगरिदम फंक्शन। ठीक है, वो भी एक अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है, तो मैं उसको भी काफ़ी एकदम विस्तृत बोलते हैं एकदम एक्सपेंडेड लेवल पर मैं आपको पढ़ाऊँगा, काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाऊँगा और काफ़ी डीप में पढ़ाऊँगा, क्योंकि वो भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट टूल्स है। ठीक है ना, किसी भी क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाना है तो मॉडुलस घुसा दो, लॉग घुसा दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर घुसा दो, तो हम उसी चीज़ को हम ब्रेक कर देंगे। जिस चीज़ के कारण हमारा क्वेश्चन का लेवल को इंक्रीज किया जाता है, हम उसी चीज़ को हम ब्रेक कर देंगे, उसी चीज़ को हम डिकोड कर देंगे, तो हमारा मैथ बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल फिर एक नए लेक्चर के साथ आते हैं। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों पर पहुंचाइए, उसमें फैलाइए, ताकि लोगों को पता चले कि आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में एक बेहतर क्वालिटी के साथ आपको एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा रही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।